Hey everyone, welcome back. So, as I promised in my previous video कि मैं आपके लिए गेट एग्जाम का एक कंप्लीट सीरीज लेकर आऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल गेट प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ एंड विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो आज इस वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अभी अभी मतलब जून जुलाई अभी चल रहा है, तो जून जुलाई में जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया या फिर सोच रहे कि हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उसके लिए ये एक कंप्लीट रोड मैप की तरह है। मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग का इंपॉर्टेंस कितना है, सिलेबस कैसे आपको खत्म करना है, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, रिवीजन कैसे करना है, सब कुछ इसी एक वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो hit the like button. Okay, let's talk about the first point, which is the most crucial thing in your entire GATE preparation journey, which is very simple कि आपका गेट एग्जाम के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए। मैं हर वीडियो पे ये छोटा छोटा करके बोलता हूँ, आज भी मैं आपको ये बोल सकता हूँ क्योंकि आपको ये माइंडसेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखो, अभी कुछ दिन में कॉलेज की प्लेसमेंट चालू हो जाएगा, तो बहुत लोग प्लेसमेंट की तरह जाएंगे, बहुत लोग गेट की तरह जाएंगे, बहुत लोग एमबीए की तरह जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर गेट देना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपको प्लेसमेंट स्किप कर देना है, आपको सारे जो एग्जाम है सबको स्किप कर देना है, बट गेट का एक प्रायोरिटी सेट करना है। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ठीक है चलो मेरा अगर प्लेसमेंट नहीं हो पाए तो मैं गेट के लिए ट्राई करूंगा। उस टाइम तक जब आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा ना, तो आपका गेट प्रिपरेशन भी ढंग से कुछ नहीं होगा, गेट में आपको कुछ नहीं रैंक आने वाला है। तो मेक श्योर अगर आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान से करो, ठीक है, ताकि गेट में अच्छी एक रैंक आ जाए। नहीं तो प्रिपरेशन करने का क्या मतलब है, मतलब छोटा मोटा रैंक से कोई कुछ तो फायदा नहीं होता है, इट्स अ टाइम वेस्ट। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन ऐसे ही करो ताकि रैंक आ जाए। ऑल्सो अनदर थिंग, बहुत लोग गेट एग्जाम का प्रिपरेशन लेते हैं ये सोच के कि मेरा कॉलेज पे तो प्लेसमेंट नहीं होता है, तो लेट्स गो टू एनी IIT और IISc, उसमें तो प्लेसमेंट बढ़िया होता है, तो इसलिए हम गेट पे बैठ रहे हैं, विच इज आई थिंक वन ऑफ द वैलिड रीजन, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन कि आपको गेट एग्जाम में बैठना है। आपको एक एमटेक करना है, ये मत सोच के कि आपको प्लेसमेंट ही लेना है। प्लेसमेंट आपको मिल ही जाएगा। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो, आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलने वाला है IIT IISc से। डोंट प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट। आपको IIT जाना है, IIT से कुछ सीखने के लिए, मास्टर्स डिग्री करने जा रहे हो, ठीक है, मास्टर्स से कुछ सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कुछ नया डेवलपमेंट करने के लिए, इसीलिए IIT जाओ। प्लेसमेंट के लिए प्लीज मत जाओ, प्लेसमेंट आपको मिल ही जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट मिल ही जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत देते हो तो प्लेसमेंट मिल जाता है। बिल्ड योर माइंडसेट इन सच अ वे कि आप IIT में जाओ एंड IIT से कुछ सीख के आओ। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। ठीक है, इसके लिए कोचिंग की जरूरत है या फिर नहीं। तो देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिस टाइम पे ना, जून जुलाई पे, अगर पॉसिबल हो पाए कोई कोचिंग ले लो, क्योंकि कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जो कि आप अगर कोचिंग नहीं लेते हो तो आपका प्रिपरेशन अनस्ट्रक्चर्ड वे पे चला जाएगा एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि यू आर ऑलरेडी लेट। तो आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था विदाउट कोचिंग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर हो पाए, पॉसिबल हो पाए, डेफिनेटली आई एम नॉट रिकमेंड कि एवरीवन शुड टेक अ कोचिंग, बट अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज एक कोचिंग लेना, क्योंकि इससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। आपका डाउट क्लियर हो जाता है, सिलेबस खत्म हो जाता है, आपका टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है, टाइम टू टाइम आपका इवेल्युएशन हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। विद दैट आपको अगर कोचिंग लेना है तो देयर इज अ ग्रेट ऑफर कि 6999 पे ओनली आपका एंटायर गेट CSE 24 का कोचिंग मिल जाएगा, वो भी फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स। तो ये सारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि आपका एंटायर गेट कोचिंग मटेरियल, एंटायर मॉक टेस्ट, एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंटायर डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिल रहा है विद all the study materials, with all the recorded videos, with all the live lectures, everything will be included in this package. Apart from that, you get e-study material, online doubt solving, live quizzes, many more assignments and all the detailed solution of all the previous year questions. This course is not just for GATE exam. अगर आप GATE के साथ ISRO देना चाहते हो, PGEE which is IIIT हैदराबाद का एग्जाम होता है, वो देना चाहते हो, या फिर BITS की एग्जाम देना चाहते हो, ISI की एग्जाम देना चाहते हो, तो ये सारे जो सेम लेवल की, सेम डिफिकल्टी की एग्जाम होता है, सेम सिलेबस की एग्जाम होता है,
इसके लिए भी ये कोर्स आपका बहुत ही हेल्प करेगा। दिस कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून 18 एंड यहाँ पे एज यू कैन सी ऑल द डिटेल सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर गिवन। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ बाय क्लिकिंग दिस लिंक ऑन माय डिस्क्रिप्शन। कुछ सब्जेक्ट का वीडियो लाइव लेक्चर होगा, कुछ सब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा ताकि आप जल्दी सिलेबस को खत्म कर पाओ। एंड ऑल्सो द मेंटर्स आर ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड रैंकर्स एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स एंड दैट्स व्हाई यू कैन बिलीव देयर मेथोडोलॉजी जो कि फुल प्रूफ है एंड दे हैव ऑलरेडी क्रैक्ड गेट एग्जाम in the past years and they will not only just teach you, they will solve all of your doubts, they will mentor you। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है, तो भी ये सारे मेंटर्स आपको मदद करेगा to build the solid concept of each and every subject। You can find out all the testimonials and all the past rankers who have taken these Geeks for Geeks courses for GATE Computer Science। तो अगर आपकी ये कोर्स लेना है विद मैक्सिमम डिस्काउंट, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक ऑन माय डिस्क्रिप्शन। नाउ ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्रिपरेशन। नाउ आप बात करते हैं द टू मोस्ट फंडामेंटल थिंग। द फर्स्ट वन इज द मॉक टेस्ट एंड द सेकंड वन इज द रिवीजन। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आइडियली आपको अगर सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट देना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो हर एक सब्जेक्ट के बाद उसका सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आपको बहुत सारे टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का 1 या 2 मॉक टेस्ट आप दे दो। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एंटायर सब्जेक्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि दिसंबर के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना ही है, क्योंकि जनवरी में आपको एंटायरली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट में फोकस करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे आपकी गलती सुधारना है, आपको देखना है कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो एंड दैट्स हाउ जनवरी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जनवरी को आप हटा के रखो, इसमें आप कोई प्रिपरेशन ही नहीं करोगे, इसमें आप मॉक टेस्ट एंड रिवीजन करोगे। एंड जो बाकी दिसंबर तक है, आप अभी जुलाई से अगर स्टार्ट करोगे, दिसंबर तक आपको एंटायर प्रिपरेशन में फोकस करोगे। जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करोगे उतना जल्दी आप मॉक टेस्ट दे पाओगे एंड यू कैन रेक्टिफाई ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स, जो कि गेट एग्जाम में अगर हो जाए तो ना नेगेटिव मार्किंग से आपका मार्क्स घट जाएगा, आपका रैंक भी नीचे आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल थिंग इज रिवीजन। रिवीजन आपको हर एक सब्जेक्ट का हो जाने के बाद आपका उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट करो उसका रिवीजन करो, सेकंड सब्जेक्ट में जाओ उसका रिवीजन करो, ऐसे करके आप बाद में जब आओगे ना तो सारे सब्जेक्ट आपको दिमाग में तो रहेगा, आप भूल नहीं जाओगे। अगर आप सारी चीज भूल गया ना तो अगेन आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो इसीलिए रिवीजन आप रखो, वीक में 1 या 2 दिन आप रिवीजन के लिए रखो कि इस वीक में आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा था, जो जो कंसेप्ट पढ़ा था, उसका रिवीजन आपको सॉलिड तरीके से करना है। तो ऑल दिस थिंग्स विल नॉट रिकर कि आपको दिन में 17-18 घंटा पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब दिन में 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे यूज करने के बाद भी दिसंबर के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, विच इज अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। दिस नॉट ओनली जस्ट आई फॉलोड, बहुत सारे टॉपर्स ने यही फॉलो करते हैं। लेकिन आपका ये जो टाइम आप बता रहे हो इसमें आपको बहुत सीरियस मेहनत डालना है। दैट इज हाउ द टॉपर्स विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाकी लोग हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन उनका स्ट्रेटेजी ठीक ठाक नहीं होता है। बाकी टाइम वो कॉलेज में देते, प्लेसमेंट के लिए देते, बाकी सारे एग्जाम के लिए देते, बट गेट के लिए ओनली 4 to 5 आवर्स अगर आप कोचिंग लेते हो तो मस्त है। ठीक है, 4 to 5 आवर्स विल बी इनफ। एंड आपको ना लंबी रेस का एक घोड़ा बनना है। ठीक है, आप 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करो, प्रिपरेशन छोड़ दो। ऐसे अगर करोगे तो आपका गेट रैंक अच्छी नहीं होने वाला है। आपको सेम मेहनत आज से अगर स्टार्ट करोगे तो आज से गेट एग्जाम के आखिरी दिन तक, जब गेट एग्जाम होंगे उसी दिन तक आपको सेम मेहनत देना है, तब भी आपको एक अच्छी रैंक आने वाला है। दैट इज माय प्रॉमिस। आप अगर ये चीज फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली AIA 200 तो पक्की। बस आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। उसमें भी आप आपकी डाउट पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ दैट। तो बस आज की वीडियो इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।